आज का हमारा टॉपिक है 1818 में राजपूतों और अंग्रेजों के मध्य संधि के कारण। 19वीं सदी के आंग्ल राजपूत समझौते राजस्थान में मराठों और पिंडारियों के बढ़ते हुए लूटमार और आतंक का परिणाम थी। यह सही है, राजस्थान के राजपूत शासकों ने मराठों और पिंडारियों के चुगल से मुक्ति पाने के लिए अंग्रेजों से मित्रता की थी। आरंभ में अंग्रेज व्यापारियों के रूप में भारत आए थे, किंतु इन्होंने प्लासी और पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा शक्ति को ध्वस्त कर बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अपना अधिकार कर लिया था। इसके उपरांत सालबाई की संधि ने मराठों का मानमर्दन किया। परिणाम स्वरूप भारत के सभी प्रमुख शासकों ने अंग्रेजों से मित्रता की नीति अपनाई। इसी क्रम में राजपूत शासकों ने भी उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए और 1819 तक संपूर्ण राजस्थान अंग्रेजों के राजनीतिक आधिपत्य में आ गया था। 1818 में अंग्रेजों और राजपूतों के मध्य संधि के कुछ कारण थे जो इस प्रकार थे। पहला कारण था मराठा प्रभुत्व का अंत करना। मराठा शासकों की विस्तारवादी नीति और महत्वाकांक्षाओं ने उनको राजस्थान पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रेरित किया था। आरंभ में राजपूत शासकों ने मराठों से अपनी रक्षा के लिए सामूहिक कार्यवाही करने का प्रयास भी किया। उन्होंने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुरडा में राजपूत सामंतों का एक सम्मेलन आयोजित किया, किंतु यह सम्मेलन असफल हो गया। असफल हो जाने पर उन्होंने मराठों के साथ युद्ध न करने की नीति को अपनाया। इससे 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक बीकानेर और जैसलमेर को छोड़कर शेष राजस्थान पर मराठों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। इन्होंने राज्य की आंतरिक गृह कलह में मध्यस्थता करते हुए अपने प्रभाव को बढ़ाया। परिणाम स्वरूप वे न केवल नरेश निर्माता बने, अपितु राजाओं और जनसाधारण के भयंकर शोषणकर्ता भी सिद्ध हुए। चौथ के रूप में ये लोग राजाओं से धन वसूल करने लगे। अतः इनके आतंक और अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए राजपूत शासक अंग्रेजों की शरण में गए। दूसरा कारण था गृह कलह की स्थिति। मुगल साम्राज्य की शक्तिहीनता और दरबारियों की गुटबंदी ने राजपूत शासकों को भी बहुत प्रभावित किया था। इस समय राजपूत शासकों के मुगल दरबार में मनसब प्राप्त करने के अवसर लगभग समाप्त हो गए थे। यदि कुछ शासक इन्हें प्राप्त करने में सफल भी हो जाते तो वह मुगल दलबंदी के कारण वैमनस्यता के कारण बन जाते थे। उदाहरणतः जयपुर का सवाई जयसिंह और जोधपुर का अजीत सिंह अच्छे मित्र थे, परंतु सैयद बंधुओं ने जब अजीत सिंह को अधिक सम्मान देना आरंभ किया तो जय सिंह इससे नाराज हो गया। उसने मुगल दरबार से अपना सम्मान बनाए रखने के लिए न केवल मराठों का सहारा लिया, बल्कि जोधपुर की राजनीति में हस्तक्षेप करके अजीत सिंह के पुत्र अभय सिंह को अपने पिता का वध करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। यही दशा जयपुर में ईश्वर सिंह और माधो सिंह के बीच के झगड़े का कारण बनी। बूंदी में बुद्ध सिंह और दल्ले सिंह के बीच भी गद्दी को लेकर संघर्ष हुआ। इन ग्रह कलहों के कारण राजपूत राजा सैनिक और आर्थिक दृष्टि से निर्बल हो गए थे और अपनी रक्षा के लिए वो शीघ्र ही अंग्रेजों की शरण में चले गए थे। तीसरा कारण था सामंतों का प्रभुत्व। डॉक्टर एम.एस. जैन, डॉक्टर कालूराम शर्मा ने सामंतवादी समस्या को ही ईस्ट इंडिया कंपनी और राजपूतों में समझौते का प्रमुख कारण माना है। वो लिखते हैं, राजपूत शासकों द्वारा अपने सामंतों की शक्ति को नियंत्रित करने और अपनी निरंकुश सत्ता में वृद्धि करने के लिए किसी सर्वोच्च सत्ता का सहयोग प्राप्त करना अनिवार्य समझा गया। इसलिए उन्होंने अंग्रेज कंपनी से संधि करना उपयुक्त समझा था। चौथा कारण था पिंडारियों का प्रसार। पिंडारी लुटेरों के एक समुदाय का नाम था। इसका अभ्युदय औरंगजेब के अंतिम दिनों में उस समय हुआ जब मुगल साम्राज्य का पराभव हो रहा था। मूलतः इनमें अधिकांश मुसलमान ही थे जो मुगल दरबार या नवाबों के यहाँ सैनिक सेवा न मिलने के कारण
अलग दल के रूप में संग्रहित हो गए थे। ये एक अनियमित सैन्य दल था जो सिंधियों और होलकरों के साथ सैनिक अभियानों में जाते थे और लूटमार करते थे। राजस्थान में मराठों के प्रवेश के साथ ही इन पिंडारियों ने भी वहां प्रवेश किया। 1811 से 1818 तक का युग अमीर खां के प्रभाव का युग था। इस समय न केवल उसने लूटमार की, अपितु राजनीतिक मामलों में भी हस्तक्षेप किया। उसने मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी के विवाह प्रश्न को लेकर मेवाड़, मारवाड़ और जयपुर में खुला हस्तक्षेप किया। अतः उससे राहत पाने के लिए भी राजपूत अंग्रेजों की शरण में चले गए थे। अगला कारण था वारन हेस्टिंग की साम्राज्यवादी नीति। वारन हेस्टिंग राजस्थान में अंग्रेजों की सार्वभौमिक सत्ता स्थापित करना चाहता था। उसके भारत आने के समय मराठा और पिंडारी शक्तिशाली हो गए थे और वे ब्रिटिश अधीनस्थ क्षेत्रों में लूटमार करते थे। इससे देश में अव्यवस्था और अशांति फैल गई थी। हेस्टिंग के लिए यह आवश्यक था कि वह इन असामाजिक तत्वों से साम्राज्य को मुक्त करा दे। अगला कारण था राजपूत शासकों द्वारा पूर्व संधियों के प्रति उदासीनता। 1818 में पिंडारियों और मराठों को शक्ति विहीन कर लॉर्ड हेस्टिंग के नेतृत्व में अंग्रेजों ने राजस्थान में प्रवेश किया था। यद्यपि इससे पूर्व 1803 में जोधपुर और 1804 में जयपुर तथा अंग्रेजों के मध्य समझौते हुए थे, किंतु वे इसे अधिक समय तक प्रभावी नहीं रख सके। अतः लॉर्ड हेस्टिंग ने अग्रगामी और साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण करके राजपूत शासकों को कंपनी के साथ संधि करने के लिए बाध्य किया था। राजपूत शासकों की विलासिता भी इसका एक कारण रही थी। राजपूत शासकों का दृष्टिकोण भौतिकवादी था। वे सुरा, सुंदरी और संगीत में मग्न रहते थे। इस कारण उन्हें शासन कार्यों की देखभाल का समय नहीं मिलता था। राज्य में अव्यवस्था, अशांति का वातावरण था। राजपूत शासकों की इन कमजोरियों का फायदा मराठों और पिंडारियों ने उठाया। वे इसे दुधारू गाय बनाए हुए थे। हेस्टिंग जानता था कि अगर अंग्रेजों को प्रभुत्व का विस्तार करना है तो उन्हें राजस्थान में हस्तक्षेप करना ही होगा। अतः वे राजस्थान पर मराठों का आधिपत्य स्थापित नहीं होने देना चाहता था और अंग्रेजों का प्रभुत्व राजस्थान में स्थापित करना चाहता था। इसलिए आंग्ल राजपूत संधियां हुई थी। इसके अलावा अंग्रेजों की भी आवश्यकता थी कि वह राजपूताना के ऊपर अपना अधिकार जमाए। अंग्रेजों का उद्देश्य कंपनी की आर्थिक और सैन्य शक्ति को सुदृढ़ करना था। उस समय कंपनी की आर्थिक स्थिति दयनीय थी। लॉर्ड वेलेस्ली के समय कंपनी द्वारा लड़ी गई अनेक लड़ाइयों के कारण कंपनी की आर्थिक दशा शोचनीय हो गई थी। वॉरेन हेस्टिंग इसमें सुधार करना चाहता था। वह संधि के माध्यम से राजपूतों से प्रतिवर्ष एक निश्चित धनराशि लेना चाहता था। इसके अतिरिक्त राजस्थान के कुछ प्रदेश जैसे बीकानेर और बांसवाड़ा कंपनी के मुख्य व्यापारिक मार्गों पर स्थित थे। व्यापार और वाणिज्य के लिए इन मार्गों पर नियंत्रण आवश्यक था। हेस्टिंग्स कंपनी को सैनिक दृष्टि से भी सुदृढ़ करना चाहता था। इसके लिए यह आवश्यक था कि वे देशी राज्यों में अंग्रेजी भक्त सेना तैयार करे, जिसका खर्च राज्यों के शासक वहन करे, परंतु उन पर नियंत्रण कंपनी का रहे। ये तभी संभव था जब देशी शासकों को इन संधियों के अंतर्गत निर्धारित सैनिक रखने के लिए विवश किया जाए। तो इन कारणों के कारण अंग्रेजों और राजपूतों के मध्य 1818 में संधियां हुई थी।